समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ण नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने आज भिडियो मु आपण को एमित एक विचित्र एवं आश्चर्यजनक साक्ष्य मु सुनैबी जहाँकि आपणकर विश्वास को मजबूत करिवो। एठाने जन लेडीज अछंती छत्तीसगढ़ जी कि जने गवर्नमेंट टीचर गवर्नमेंट सर्विस करते साक्ष्य होची आर गर्भरे पिला रो नथिला। जेतबे से गर्भधारण करुले सेतबे विभिन्न अजब अजब स्वप्न स्वप्न होता आ से स्वप्न रे से रक्त को देखुले एवं से देखुले जेपरी साप गुड़िक जेपरी चारिपटे घेरिक अछंती आभली स्वप्न से देखुले आ गर्भ रो नथिला। गर्भ नष्ट हो जाउथला 3 मास 4 मास रे गर्भ पूरा नष्ट हो जाउथला। 13 थर कंटिन्यू प्रेग्नेंट हला परे आ से परमेश्वर को परिचय पाइले आ जतले परमेश्वर से परिचय पाइले आ जतले से परमेश्वर को निकट प्रार्थना कले परमेश्वर तांको जीवन रे अद्भुत कार्य कले आश्चर्य कर्म कले आ तांकर साक्ष्य आमे माने सुनिया को परिबा ए वीडियो माध्यम रे। सेथिपे दयाकरी वीडियो को देखंतु आपन को विश्वास को बढ़ेबो आ तांकर साक्ष्यटी हिंदी भाषा रे रही अछि आ विश्वास करूछि आपन निश्चित भाव रे हिंदी भाषा जानि थिबे। तांकर साक्ष्य हम सुनिबा किपरि परमेश्वर तांको जीवन रे कार्य कले लगातार 13 थर गर्भपात हैला परे आ डाक्टर मध्य कहि दैथिला जे तुमरो गर्भ नेक्स्ट टाइम तुमरो गर्भधारण हेबाटा बहुत कम चांस अच्छे। बारंबार गर्भधारण पर बारंबार गर्भपात पर परमेश्वर जितेबाला तांको स्पर्श कले परमेश्वर जितेबाला जीवन रे कार्य कले आतेबले शैतानिक समस्त शक्ति दूरे गला। जो सब स्वप्न से देखुले से रक्तर स्वप्न देखुले सापर स्वप्न देखुले एपरी विभिन्न विचित्र स्वप्न से देखुले शैतानिक स्वप्न आ से स्वप्न भी आसला ना। आउे 13 थर गर्भपात पर आउ थे से जितेबाला गर्भधारण करुँच 9 मास पर्यंत किसी हो ना आ से एक जन्म दौरान एक सुस्थ सबल संतान को से जन्म दौरान। ये बहन का नाम प्रेरणा है, छत्तीसगढ़ से अपनी गवाही देने के लिए आए हैं और ये बहन गवर्नमेंट टीचर हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के और इनकी मैरिज कहते 2014 में हुई। मैं इनकी गवाही को जब मैंने पढ़ा अभी मैं इतना शॉक था। एक साल में 4 बच्चे मरे इनके। टोटल कितने बच्चे आपके हुए मिसकैरेज? 11 मिसकैरेज हुए मेरे। आप 11 बार प्रेग्नेंट हुई, 11 बार बच्चा मरा जी। और हर बार किस तरह से मरा वो? क्या रीजन था मेडिकली? क्या रीजन था आपको क्या लगता था? बैड ड्रीम्स आते थे मुझे जब भी मैं प्रेग्नेंट होती थी। चारों तरफ स्नैक दिखाई देते थे। कभी शमशान में चली गई हूँ, मुर्दे सांप दिखाई देते थे। सांप दिखाई देते थे, मुर्दे नजर आते थे। बैड रिलेशनशिप भी बनता था ड्रीम्स के द्वारा। और जैसी मैं प्रेग्नेंट होती थी ना तो बहुत सारा ब्लड दिखता था और सपने में ही मेरा मिसकैरेज हो गया है ऐसा भी दिखाई देता था और अगले दिन ब्लीडिंग हो जाता था, मेरे मिसकैरेज हो जाते थे। ओके, आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं? यस। किस सब्जेक्ट की? इंग्लिश। कहाँ पर? सिंधुरस सरसीवा बिलाईगढ़ ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट सारंगढ़, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। ओके, ये तो हो गया आपका एक्सपीरियंस कि आपको ये होता था। मेडिकली भाषा में वो सारे मिसकैरेजेस क्यों हुए, उनकी स्टोरी क्या है? उनकी स्टोरी ये है कि बेबी के हार्ट नहीं बनते थे और हार्ट बन जाते थे तो हार्ट बीट नहीं आता है ऐसा मतलब बोला जाता था। और डायग्नोसिस हुआ तो मुझे बोल दिया गया कि 2019 में मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। उसका मतलब क्या है? अस्थानिक गर्भावस्था होता है जो यूटेरस में ना होके या तो ओवरी में हो जाता है या तो फिर फैलोपियन ट्यूब में हो जाते हैं। मतलब आपका बच्चा गर्भ में नहीं था बल्कि ओवरियन फैलोपियन ट्यूब में चला गया या ओवरी में चला गया? फैलोपियन ट्यूब में चला गया। आपका ट्यूब में था तो फिर क्या किया उन्होंने? इमीडिएटली सर्जरी करके राइट ट्यूब को कट करके निकाल दिया गया। आपकी ट्यूब रिमूव करनी पड़ी क्योंकि आपके बच्चा वहां ठहर गया था। जी। ओह, ये कब की बात है? ये 2019। 2019। तो तब तो फिर प्रेगनेंसी के चांस और कम हो जाते हैं। डॉक्टर ने आपको क्या बोला था? डॉक्टर ने मुझे कहा कि यू हैव अ लिटिल चांस टू कंसीव बिकॉज नाउ यू हैव ओनली वन फैलोपियन ट्यूब। अच्छा, ओके।
उसके बाद फिर कितनी बार आपके मिस कैरेजेस और हुए? 2020 में 4 बार। उसके बाद फिर आप 4 बार प्रेग्नेंट हुए और चारों बार मिस कैरेज हुए। उसके बाद फिर मैं बड़ी से बड़ी डॉक्टर के पास गई, तब वहाँ हमारे जो भी है चेकअप किया गया और डायग्नोसिस के बाद उन्होंने बताया कि अब आपको हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुके हैं और आपके यूटेरस में बहुत बड़ा गांठ बन चुका है। तो उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, अगर बच्चा चाहिए ही तो ऑपरेट करना पड़ेगा। आप IUI करा सकते हैं, IVF सजेस्ट कर दिया। IUI तो करवाया आपने? फिर IUI भी आपने करवाया? मैंने 2021 में IUI कराया बट फेल हो गया, वो भी नहीं चला। जी। उसके बाद फिर आप प्रेग्नेंट हुई? जी। फिर बेबी आपके डेथ होते गए? जी। 22 में 4 बार फिर से मिसकैरेज अगेन। तो इन बातों के कारण आपकी फैमिली सिचुएशन बताओ। आपके हस्बैंड का नाम क्या है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार सूर्या है। तो फैमिली में क्या चलता? जब 13 बच्चे 11 बच्चे मर गए तो फैमिली का आपका दोनों का क्या सोच थी? हम बहुत ही डिप्रेस रहते थे ये सोच करके, जब हमने आसपास के लोगों को देखते थे, सबके बेबीज होते थे, हमारे नहीं होते थे। सभी बोलते थे कि इतने सालों हो गए, एक ही बच्चा है, दूसरा बच्चा हो ही नहीं रहा है। आप जब 13 टाइम कंसीव करने से पहले आपको परमेश्वर के बारे में मालूम हुआ, किसने बताया आपको प्रभु के बारे में? मेरी एक कलीग है छत्तीसगढ़ में जो NM मिनिस्ट्री की फॉलोअर्स है। 2017-18 से वो फॉलो करती थी। उन्होंने ओके, आपको जब मालूम हुआ फिर क्या हुआ? मैंने कंटिन्यूअसली ऑनलाइन देखना शुरू किया। फिर क्या हुआ? काफ़ी चेंजेस आए, थिंकिंग में बदलाव आया। पहले मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गई थी और सुसाइडल थॉट्स भी आते थे, जीने का मन नहीं करता था और मैं अपनी फैमिली को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी ऐसा लगता था। काफ़ी बोझिल फील होता था। कोई भी इवेंट्स और सेरेमनी में मुझे जाने का भी मन नहीं होता था। मैं अकेले रहना पसंद करती थी। उसके बाद आप परमेश्वर में आए? जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? 2023 को मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई। और सुनो, प्रेगनेंसी पहले भी हो रही थी। जी। सुनो मेरी बात, लेकिन आगे स्टोरी क्या? अच्छा, फिर से आप प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद क्या हुआ? जी। मेरा 26 नवंबर 2023 को प्रभु के दास अपोस्टल जी से मेरा जूम लहन हुआ। ये आपका जो बच्चे आपके 11 बच्चे मरे, वो किस किस महीने में मरे? कौन से महीने में मोस्टली मरते थे वो जो है जनवरी में, मार्च में, ऐसे अगस्त में। नहीं, कितने महीने के बाद? थर्ड या फोर्थ, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, ये बस, आपकी बस, लगातार 11 महीने की स्टोरी थी। यस। जब आपने ले हैंड करवाया जूम पर, तब आपको कितना मंथ था? वो 3 मंथ का बेबी हो गया था? वो चौथा स्टार्ट हो गया था, मतलब बेबी 3 मंथ का हो गया था आपके अंदर। मतलब ये वही समय था जब आपके बेबी की डेथ होती थी। जी। ओके, उस ले हैंड को हम देखेंगे। प्रेरणा प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। प्रेरणा, अपना हाथ सिर्फ पेट पे रख लो, दाहिना हाथ। इन जीसस नेम तेरा बेबी ब्लेस हो, सेफ हो। तुम दोनों गवाही के लिए वापस आ सको। आमीन। ऊंचा, ये आशीष तुम्हारी है। ओके, तब ये वही समय था जब मोस्टली शैतान आप पे अटैक करता था। यस। जब आप पर प्रेयर हुई और आप पे मैंने आप जो भी बोला, उसके बाद प्रार्थना। आपका नाम क्या है? प्रेरणा। ओके, उसके बाद क्या हुआ जब आप पर प्रार्थना हुई? तो जी, इस बार प्रेगनेंसी के कोई भी कॉम्प्लिकेशंस मुझे नहीं हुए, कोई भी बैड ड्रीम्स नहीं आया। किसी प्रकार का जो भी पहले मेरे साथ होता था वो बिल्कुल भी इस बार नहीं हुआ। और फाइनली परमेश्वर ने 9 महीने मेरे बच्चे को संभाल कर रखा और 9 महीने बाद हेल्दी बेबी। हालेलुया। हाँ प्रिय बंधुगण, तेरे प्रिय बंधुगण, परमेश्वर कार्य करते आते जने परमेश्वर निकट को आसे आ परमेश्वर कहते मुझे कौन सी प्रकार बाहर करदेवी ना। या परमेश्वर कौन परमेश्वर वादा अटे जोटा कि हिंदी कह जाए। आ परमेश्वर शपथ कर जी मो निकट को आसे मुझे कौन सी प्रकार बाहर करदेवी ना। तबे प्रिय बंधुगण, आमान परमेश्वर महान परमेश्वर अटंती। से समस्त विषय करिपारंती, समस्त रोग सुस्थ करिपारंती, आ समस्त चमत्कार करिपारंती। आ परमेश्वर आपन जीवन मध्य चमत्कार करेंगे जदि आपण
प्रभु जीशुख्रीष्ण विश्वास करेंगे। तबे प्रिय बंधुगण वीडियो को शेयर करंतु अन्य सहित से विश्वास मजबूत हो। आ वीडियो को निश्चित भाव शेयर करंतु आ चैनल को सब्सक्राइब करंतु। प्रथम थर पर जदि आप आसचंती आ वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु जहाँफल आगामी वीडियो तैयारी करने निमंते आम को मोटिवेशन मिल। समस्त ख्रीष्ट प्रेम आंतरिक नमस्कार।